Hey all, welcome to my channel Level Up Your Study. So good afternoon all. आज हम बात करने वाले हैं द अर्थ इन द सोलर सिस्टम की. ओके, सो अर्थ इन द सोलर सिस्टम चैप्टर में हम पढ़ेंगे हमारा जो अर्थ है सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, हमारे अर्थ के बारे में पढ़ेंगे और कुछ जो सोलर सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जो आते हैं हमारे सोलर सिस्टम में, कुछ उनके बारे में पढ़ेंगे. ठीक, तो आज हमारा गोल है इंट्रोडक्शन करेंगे, हम सोलर सिस्टम पढ़ेंगे, सन के बारे में जानेंगे, कुछ प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे, अर्थ के बारे में जानेंगे, मून के बारे में और कुछ एस्टेरॉइड्स और मीटेरॉइड्स के बारे में भी जानेंगे. अब अगर हम आसमान में देखते हैं तो हमको क्या नज़र आता है? हमको बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो चमकती हुई नज़र आती हैं. उनमें से कुछ बहुत ही ज़्यादा चमकीली होती हैं और कुछ बहुत ज़्यादा डिम होती हैं, पर सब लोग हमें चमकते हुए नज़र आते हैं. ठीक, अब ऐसा क्यों होता है? तो पहली बात, जो भी हमें आसमान में दिखता है, जो भी हमें स्काई या फिर स्पेस में दिखता है, उन बॉडीज़ को हम क्या बोल देते हैं? स्काई या स्पेस में जो हमें बॉडीज़ दिख जाती हैं उनको हम पहली बात तो हम उनको बोल देते हैं सेलेस्टियल बॉडी. क्या बोल देते हैं? सेलेस्टियल बॉडी. अब कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ बहुत बड़े, हॉट और गैसेस के बने होते हैं. किसके बने होते हैं? गैसेस के. कुछ सेलेस्टियल बॉडी बहुत बड़े, बहुत ही गर्म और गैसेस के बने होते हैं और उनमें उनकी क्या होती है? ओन लाइट होती है, खुद की लाइट होती है. दे हैव देयर ओन लाइट. अब इतनी बातें जान के तो हमें एक चीज़ की हमें याद आ गई होगी जो हम स्काई में रोज़ देखते हैं, वो है हमारा सन. तो सन बड़ा भी होता है, गर्म भी होता है और कुछ बच्चों को पता होगा तो वो गैसेस का भी बना रहता है और उसके पास खुद की लाइट भी होती है जो हमें डे में देखने को मिल ही जाती है. तो क्या हम उस सेलेस्टियल बॉडी की बात कर रहे हैं जो कि सन है? हाँ, तो सन है एक स्टार. तो हम यहाँ पे स्टार की बात कर रहे हैं. किसकी बात कर रहे हैं? स्टार्स की. तो जितने भी स्टार्स होते हैं उनके पास खुद की लाइट होती है, वो हमें आसमान में चमकते हुए दिखते हैं, वो बहुत ही बड़े होते हैं, हॉट होते हैं और गैसेस के बने रहते हैं. अब कहो कि हमें तो बहुत छोटे छोटे दिखते हैं, तो अगर आप किसी चीज़ को दूर से देखो तो आपको बहुत बड़ी दिखती है, बट अगर आप उसके पास जाके देखोगे तो वो बहुत ही दूर से देखो तो बहुत छोटे दिखते हैं, पर पास जाके देखो तो वो बहुत बड़े दिखते हैं. अब एक एग्जांपल लेंगे कि हम प्लेन से जा रहे हैं, तो अगर हम नीचे देखें तो हमको जो हमारा सिटी है, हमारे जो बिल्डिंग्स हैं वो बहुत छोटे छोटे दिखेंगे, पर अगर वही चीज़ हम वहाँ ज़मीन पे आके देखें तो वही चीज़ हमें बहुत बड़े बड़े दिखने लगेंगे. ओके, तो कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होते हैं? बहुत बड़े होते हैं, ये हमने पढ़ लिया. अब बात करते हैं कि एक सेलेस्टियल बॉडी होता है मून. मून क्या होता है? मून अपना शेप चेंज करता रहता है डे बाय डे. तो जिस दिन हमें फुल मून दिखता है उस नाइट को हम बोल देते हैं फुल मून नाइट और पूर्णिमा. क्या बोलते हैं? फुल मून नाइट और पूर्णिमा बोल देते हैं. और जिस दिन हमें कोई भी मून नहीं दिखता या फिर ब्लैंक रहता है तो वो कौन सी नाइट होती है? वो न्यू मून नाइट होती है. मतलब एक नया चांद आने वाला होता है और उसको हम और क्या बोलते हैं? अमावस्या. ठीक, मून क्या होता है? मून एक सेलेस्टियल बॉडी होती है जो अपना अभी मून के बारे में और पढ़ेंगे, पहले इतना जानें कि मून क्या होता है. डे बाय डे अपना शेप चेंज करता रहता है. तो जिस दिन वो पूरा मून हमें दिखता है उस दिन फुल मून नाइट होता है या फिर पूर्णिमा होती है, और जिस दिन हमें कोई मून नहीं दिखता उस दिन न्यू मून नाइट होता है या फिर अमावस्या होती है. अब सेलेस्टियल बॉडी तो हमने पढ़ लिया. अभी हमने एक सेलेस्टियल बॉडी पढ़ा था, स्टार. और ये स्टार क्या होते हैं?
कुछ बच्चे क्या होते हैं, वो छत पे अगर सोते हैं तो हम लोग क्या करा करते हैं, आसमान में देख के तारों को जोड़ जोड़ के एक शेप या पैटर्न बनाया करते हैं। तो कुछ ऐसे ही पैटर्न्स होते हैं या शेप्स होते हैं जिनको हमारे हमारे तरफ से उनको क्या बोल दिया जाता है, कॉन्स्टलेशन। हमारी तरफ से क्या, साइंस ने उनका नाम कॉन्स्टलेशन रख दिया, मतलब ग्रुप ऑफ स्टार्स। ऐसे ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग अ शेप। कोई भी शेप या पैटर्न अगर वो बना रहे हैं, कोई भी शेप, कोई भी पैटर्न, अगर आप वो स्टार के शेप में आके खूब सारे स्टार्स आके एक स्टार बना रहे हैं तो उसका भी कोई नाम होगा। अगर वो एक एप्पल बना रहे हैं तो उसका भी कोई नाम होगा। तो उन सबको हम क्या बोल देते हैं, उस पूरे ग्रुप ऑफ स्टार को हम कॉन्स्टलेशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, कॉन्स्टलेशन बोल देते हैं। ठीक, मान लो बहुत सारे स्टार्स आके यहाँ एक स्टार, यहाँ एक स्टार, यहाँ एक स्टार, यहाँ एक स्टार, यहाँ एक स्टार आके कुछ इस तरह पैन टाइप का बना रहे हैं, इस तरीके से। ठीक, तो इसको हम सारे स्टार्स को अलग अलग ना करके इस पूरे पैटर्न को हम क्या बोल देंगे, उसको हम कॉन्स्टलेशन बोल देंगे। क्या बोल देंगे, कॉन्स्टलेशन बोल देंगे। अब पुराने टाइम्स में क्या होता था कि हमको डायरेक्शंस नहीं पता रहती थी, तो जो हम रात को स्टार्स के मदद से क्या करते थे, रास्ता देखा करते थे। अब वहाँ पे जो नॉर्थ स्टार हुआ करता था वो नॉर्थ डायरेक्शन को डिपिक्ट करेगा। ऑब्वियस सी बात है, जो नॉर्थ में स्टार रहेगा वो नॉर्थ डायरेक्शन बताएगा, और जो साउथ में स्टार है, साउथ के बारे में तो आपकी बुक में नहीं दिया गया है। तो यही जो नॉर्थ स्टार हुआ करता था, नॉर्थ स्टार, इसी को हम पोल स्टार भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, पोल स्टार भी बोल देते हैं इसी स्टार को। और यही पोल स्टार जो होता है, यही जो पोल स्टार होता है, अगर आप में से किसी को माइथोलॉजी में या हिंदू में, आप लोग देखते होंगे हिंदू में क्या होता है, इसी पोल स्टार को ध्रुव तारे के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा तारा, ध्रुव तारा। ओके, तो ये जो ध्रुव तारा होता है ना, इससे हमें नॉर्थ का डायरेक्शन पता चलता है, जो नॉर्थ स्टार होता है, फिर जो पोल स्टार होता है। अब कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़, जो हमें बॉडीज़ आसमान में दिखती हैं, उनको हम सेलेस्टियल बॉडी बोल देते हैं। अब उनकी खुद की कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ की हीट एंड लाइट नहीं होती है। हीट और लाइट क्या होती है, नहीं होती है। तो हीट और लाइट जब नहीं होगी तो ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम बोल देंगे प्लैनेट्स। जी हाँ, प्लैनेट्स, जिस पे हम रह रहे हैं। तो अगर उनके पास खुद की हीट नहीं होगी, खुद की लाइट नहीं होगी, तो उनको हम क्या बोल देंगे, प्लैनेट्स बोल देंगे। ओके, देखो गैसेस की बात नहीं की है, गैसेस के बने हो सकते हैं वो लोग, बट उनके पास क्या नहीं होगी, हीट और लाइट नहीं होगी। अगर स्टार्स और प्लैनेट में एक वो करना आ जाए कि स्टार कैसे अलग है प्लैनेट से, तो स्टार में क्या हो सकता है, स्टार्स की खुद की हीट और लाइट होती है, और इनके पास नो हीट एंड लाइट होती है। नो हीट एंड लाइट होती है। फिर ये बड़े होते हैं, ये स्मॉलर देन, कंपैरिजन में बोलेंगे स्टार्स से छोटे होते हैं, ये भी बड़े बड़े होते हैं, बट स्टार्स से क्या होते हैं, छोटे होते हैं प्लैनेट्स। दूसरे, ये रिवॉल्व नहीं करते हैं, दे डू नॉट रिवॉल्व, या फिर घूमते नहीं हैं। ये क्या करते हैं, दे रिवॉल्व, किसके अराउंड घूमते हैं, हमारे अर्थ है, अर्थ किसके अराउंड घूमता है, सन के, जो सन एक स्टार है, तो दे रिवॉल्व अराउंड स्टार्स, स्टार्स के अराउंड घूमते हैं। ओके, गॉट इट, इतना समझ में आया। जिनके पास खुद की हीट और लाइट नहीं होती है उनको हम क्या बोलते हैं, प्लैनेट्स बोलते हैं, और वो स्टार्स की लाइट पे एक जलाए जाते हैं। अब हमारे अर्थ पे कैसे लाइट आ रही है, क्योंकि सन एक स्टार है, वो हमें लाइट दे रहा है। तो क्या होता है, प्लैनेट्स में स्टार्स की लाइट से काम चलता है, उनकी खुद की लाइट नहीं होती।
अब बात करते हैं सोलर सिस्टम की। सोलर सिस्टम होता है जिसमें सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स और कुछ अदर सेलेस्टियल बॉडीज आ जाती हैं, जैसे कि एस्ट्रॉयड और मेटेओराइट्स। ठीक, देखो, सन, प्लैनेट्स जो कि कितने हैं, 8, और कुछ और सेलेस्टियल बॉडीज जैसे कि सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स और मीटेरॉइड्स। ये दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, एस्टेरॉइड्स और मीटेरॉइड्स, पर होते अलग अलग हैं। मीटेरॉइड्स की टेल ज़्यादा बड़ी होती है। क्या होती है? मीटेरॉइड्स की टेल बड़ी होती है। ये अभी हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक, आपने जो उल्का पिंड सुना है ना गिरते हुए, वही होता है मीटेरॉइड। ठीक है, अब बात करते हैं सोलर सिस्टम की। सोलर सिस्टम क्या होता है? सोलर सिस्टम होता है एक फैमिली टाइप का होता है कि आपकी फैमिली में मेंबर्स होते हैं ना, तो एक मान लो यहाँ पे सन जो है, सन की फैमिली है, और यहाँ पे सन क्या है, एक हेड है। सन की फैमिली है और सन यहाँ पे क्या है, हमारे दादाजी हैं समझो। हाँ, तो सन की एक फैमिली है, तो सन यहाँ पे मुखिया है। उसके फैमिली में 8 प्लैनेट्स हैं, कुछ सैटेलाइट्स हैं। सैटेलाइट्स मतलब जो प्लैनेट्स के चक्कर लगाती हैं, उनको सैटेलाइट्स बोल दिया जाता है। और कुछ एस्टेरॉइड्स हैं, कुछ मीटेरॉइड्स हैं। ठीक, सन की फैमिली में कौन है? प्लैनेट, सैटेलाइट, एस्टेरॉइड और मीटेरॉइड। और इन सभी, इस पूरी फैमिली को क्या बोल दिया जाता है? इस पूरी फैमिली को बोल दिया जाता है सोलर सिस्टम। पूरी फैमिली को क्या बोल दिया जाता है? सोलर सिस्टम। ओके, समझ में आया? अब क्या होता है इनकी फैमिली क्या होती है, इस तरह होती है, अरेंज रहती है। यहाँ पे सबसे पहले सन रहते हैं, फिर मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, यूरेनस, और फिर यहाँ छोटा सा नेपच्यून। यहाँ पे हाँ, और यहाँ पे बीच में एक बेल्ट रहती है। जैसे मैंने बताया एस्ट्रॉइड्स भी रहते हैं, तो यहाँ बीच में एक एस्ट्रॉइड वाली बेल्ट रहती है। और क्या होता है, हाँ, तो मरकरी क्या होता है, ये एक ऑर्बिट, यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है कि ये अपने एक्सिस पे और अपने ऑर्बिट पे कितना लगा पाते हैं। अब ऑर्बिट क्या होता है, ये जो पाथ दिख रहा है ना जिसपे ये चक्कर लगाते हैं, एक पाथ होता है जिसपे ये लोग सन के चक्कर लगाते हैं। अब देखो, मान लो बीच में हमारा क्या है, सन है। अब इसके चारों तरफ क्या होगा, प्लैनेट्स होंगे। चारों तरफ क्या होंगे, अरे यार यही समझा देता हूँ। बीच में सन, चारों तरफ ऐसे करके बहुत सारे प्लैनेट्स आ जाएंगे। ठीक, तो ये जो पाथ मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे क्या रहेगा, मरकरी, फिर उसके बाद वीनस, फिर उसके बाद अर्थ, फिर उसके बाद मार्स, फिर उसके बाद बीच में यहाँ पे एक एस्ट्रॉइड वाली बेल्ट रहेगी, फिर यहाँ पे बड़ा सा जुपिटर आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे सैटर्न आ जाएगा। ठीक, उसके बाद सैटर्न आ जाएगा, इसी तरह। तो ये जो पाथ होता है ना, इसी पाथ को क्या बोल देते हैं, इसी पाथ को बोल देते हैं ऑर्बिट। और ये पाथ कौन सी शेप में रहता है, इलिप्टिकल। कौन सी शेप में रहता है, इलिप्टिकल शेप में रहता है। इलिप्टिकल एक ऐसी शेप होती है, मान लो हमने 2 सर्कल्स को मिला दिया है, तो जो शेप हमको मिल जाती है उसको हम इलिप्टिकल शेप बोल देते हैं। ठीक, जो हमको शेप मिल जाएगी उसको हम क्या कहते हैं, इलिप्टिकल। तो एक ऑर्बिट मतलब अपने इस पाथ पे कितना, ये मतलब अगर इन्होंने चक्कर यहाँ से शुरू किया है, यहाँ से मान लो चक्कर शुरू किया, तो इनको दोबारा इसी स्टेज पे आने में, मान लो मरकरी की बात करें तो वहाँ पे 88 डेज लगते हैं। और आपको पता होगा कि ये अपने एक्सिस पे भी घूमती रहती हैं, एक्सिस मतलब जहाँ पे हैं वहाँ पे भी घूमती रहती हैं, एक जगह खड़ी होके। तो अपने एक्सिस पे वो 59 डेज़ में
घूमती हैं। अगर हम अपने अर्थ की बात करें तो अपना अर्थ 365 डेज में मीन्स 1 ईयर में एक पूरा चक्कर कंप्लीट करता है। मान लो अर्थ ने यहाँ स्टार्ट किया तो अर्थ को दोबारा यहाँ पे आने तक में 1 साल का समय लग जाएगा। मीन्स 365 डेज लग जाएंगे। कितने? 365 डेज लग जाएंगे। और अगर हम एक स्पिन की बात करें तो एक स्पिन इसका कंप्लीट हो जाता है एक डे में, एक दिन में, जो कि होता है 24 घंटा। 24 आवर्स में ये एक स्पिन कर लेता है अपनी जगह पे खड़े खड़े। ओके, तो ये था। अब बात करते हैं कुछ प्लैनेट्स की। अब देखो, जो प्लैनेट्स होता है ना, इनको भी क्लासीफाई किया गया है। अभी डिड यू नो मत देखो, यहाँ पे ये चीज़ मत देखो, अभी बाद में समझाऊंगा। ये जो प्लैनेट्स होते हैं ना, इनको भी क्लासीफाई किया गया है। यहाँ पे दिया हुआ था, ये देखो, यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिख नहीं रहा है इसमें, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो वो होते हैं इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स। तो इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स, ठीक, आउटर लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक। तो इनर प्लैनेट्स जो अंदर साइड में होते हैं, या फिर कह लो जो एस्टेरॉयड बेल्ट है, बेटा ये जो एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर जो आ जाते हैं इनको हम इनर बोल देते हैं, और इनके बाहर जो आ जाते हैं इनको हम आउटर बोल देते हैं। तो ये 4 क्या हो गए? ये 4 इनर हो गए, ये जो बाकी बचे ये आउटर हो गए, ठीक। ये क्या हो गए? आउटर हो गए। इतना समझ में आया? अब क्या होता है, जो आउटर प्लैनेट्स होते हैं ना, आउटर प्लैनेट्स में एक को छोड़ के, अब हमने बात की आउटर प्लैनेट की, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस। नेपच्यून को हमने छोड़ दिया। तो इन सब में क्या क्या पाया जाता है? इनमें रिंग्स पाई जाती हैं, जो कि छोटे छोटे पत्थरों से, छोटे छोटे डेबरी से बना रहता है। जैसे यहाँ पे सैटर्न में भी ये तो साफ दिखता है क्योंकि इसके कुछ ज़्यादा ही रहता है, बट आपको यूरेनस में भी ये मिल जाएगा और जुपिटर में भी ये मिल जाएगा। ओके, ये रहेगा सब में, ठीक। कितना समझ में आया कि जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस में भी रिंग्स होती हैं। जुपिटर और सैटर्न को छोड़ के जब जुपिटर और यूरेनस में भी रिंग्स रहती हैं। अब सोल का मतलब क्या होता है रोमन माइथोलॉजी में? सन गॉड या फिर सूर्य देवता। तो सोलर का मतलब क्या हो गया? सन से रिलेटेड, जो सन से रिलेटेड है। सोल का मतलब सन गॉड था, तो सोलर का मतलब सन से थोड़ा रिलेटेड। तो सन की फैमिली को क्या बोल दिया जाता है? सोलर सिस्टम। अभी मैंने बताया कि सन की फैमिली मानो उसको। अब बात करते हैं सन की। अब सन क्या होता है? एकदम सेंटर में रहता है सोलर सिस्टम के। अभी हमने देख लिया, ये बहुत बड़े और एक्सट्रीमली गैसेस से बना रहता है। ये भी हमें पता है क्योंकि स्टार है ये। तो स्टार क्या होते हैं? वो गैसेस से बने रहते हैं और बड़े होते हैं। और अब एक बात, ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट है सोलर सिस्टम में। मतलब पूरे सोलर सिस्टम में जितनी भी हीट और लाइट प्रोड्यूस हो रही है, जितनी भी हीट और लाइट आ रही है, वो सिर्फ और सिर्फ सन से ही मिल रही है। मतलब सन ही हीट और लाइट पूरे सोलर सिस्टम को देता है। और ये अपनी पृथ्वी से कितना दूर है? ये 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर है। कितना दूर है? 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। अब इस फोटो में देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, डिस्टेंस लिखी हुई है। जैसे ये 58 मिलियन किलोमीटर्स दूर है, ये 108, और ये 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर। ठीक, सन समझ में आया? सन सेंटर में रहता है सोलर सिस्टम के। ये बहुत बड़ा होता है, एक्सट्रीमली गैसेस के बना रहता है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट होता है, सोलर सिस्टम को लाइट प्रोवाइड करता है, हीट प्रोवाइड करता है, और हमारे अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर रहता है। अब आपके में कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, जैसे कि जो लाइट होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है। फिर भी ये जो सनलाइट होती है, अभी हमें पता चला कि सन ही हमें लाइट और हीट देता है। तो अर्थ पे आने में उसको कितना टाइम लग जाता है? उसको लग जाता है 8 मिनट्स। कितना टाइम लग जाता है? 8 मिनट्स टू रीच ऑन अर्थ। हमारे अर्थ पे आने में उसको लग जाते हैं 8 मिनट। गॉट इट? अब बात करते हैं कुछ, आपके में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स टाइप का दिया हुआ है, ठीक। अब जो आप पढ़ रहे हो ज्योग्राफी, क्या आपने कभी इसका मीनिंग ढूंढने की कोशिश की है? ज्योग्राफी जो आप पढ़ रहे हो, इसका मीनिंग कैसे आप ढूंढोगे? तो ज्योग्राफी में 2 वर्ड है, जियो और ग्राफी। तो जियो जो वर्ड है वो आया है एक ग्रीक वर्ड जे
और ग्राफी आया है ग्राफिया वर्ड से। ठीक, तो जी का मतलब होता है अर्थ या फिर रिलेटेड टू अर्थ कह सकते हो, और ग्राफिया का मतलब होता है राइटिंग। तो इन दोनों को मिला के अर्थ के ऊपर कुछ भी लिखा हुआ हो, अर्थ के ऊपर ऐसी बुक जिसमें अर्थ के बारे में लिखा हुआ हो, उसको हम क्या बोल देंगे? अर्थ के बारे में जो लिखा हुआ हो ऐसी बुक, उसको हम ज्योग्राफी बोल देंगे। ठीक, क्या बोल देंगे? ज्योग्राफी बोल देंगे। अब कहो कि हमें तो पता है बहुत जगह जियो शब्द आता है, जियो शब्द तो बहुत जगह आता है। अब जियो शब्द को अगर हम अलग अलग जोड़ें तो जियो शब्द तो लॉजी में भी आता है, जियोलॉजी हम जोड़ देते हैं, जियोलॉजी। ओके, तो जियो शब्द तो जियोलॉजी में भी आता है, जियो शब्द तो ज्योमेट्री में भी आता है, जियोमेट्री। जियो शब्द तो ऑइड में भी आता है, जॉइड, अभी मैं बताऊंगा। अब ये मिला के बन रहा है जियोलॉजी, ये ज्योमेट्री, जॉइड। तो अगर हम इनका मतलब जोड़ दें तो लॉजी का मतलब होता है एक तरह का लॉजिक, या फिर अगर हम बोल दें तो लॉजी अर्थ, लॉजी मतलब स्टडी एक तरीके से। तो जियोलॉजी का मतलब हो जाता है स्टडी ऑफ अर्थ, जिसमें अर्थ की स्टडी हो, स्टडी ऑफ अर्थ। ठीक, अब ज्योमेट्री का मतलब हो गया, मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट, तो ज्योमेट्री का मतलब हो गया मेजरमेंट ऑफ अर्थ। अर्थ की जो मेजरमेंट होती है उसको ज्योमेट्री बोल देते हैं, मेजरमेंट ऑफ अर्थ। ठीक, अब जॉइड क्या होता है? जॉइड शेप ऑफ अर्थ होता है। जो अर्थ की शेप होती है वो एक ऑरेंज जैसी होती है, वो सर्कल नहीं होती है, वो ओवल नहीं होती है, वो इलिप्टिकल नहीं होती है, वो क्या होती है? जॉइड होती है। क्या होती है? जॉइड होती है। ओके, अब बात करते हैं प्लैनेट की। तो जो प्लैनेट वर्ड है वो आया है प्लैनेटाई वर्ड से, जो कि एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है वॉन्डरर्स, जो कि घूमते हैं। तो 8 प्लैनेट्स हैं कुल हमारे सोलर सिस्टम में, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये आठों के 8 इलोंगेटेड या फिर इलिप्टिकल पाथ में घूमते रहते हैं, जिनको हम ऑर्बिट बोल देते हैं। अब 2006 तक हमारे पास एक और प्लैनेट था, मतलब 9 प्लैनेट्स थे जिसका नाम था प्लूटो, पर इन भाई साहब को इसलिए हटा दिया गया क्योंकि ये बहुत ही छोटे थे प्लैनेट के साइज हिसाब से। अब इनको सिर्फ और सिर्फ सेलेस्टियल बॉडी के नाम से कंसिडर किया जाता है, मतलब ये अब सिर्फ सेलेस्टियल बॉडी है। और आपकी बुक में दिया हुआ है कि आपको इन सभी 8 प्लैनेट्स को कैसे याद किया जाए, उसकी एक ट्रिक दी हुई है, दैट इज माई वेरी इफिशिएंट। ओके, तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड मी नट्स। तो यहाँ माई से मतलब हो गया है मरकरी, माई का एम, यहाँ वी से वेरी में वीनस, एफिशिएंट ई से अर्थ हमारी प्यारी, एम से मार्स, फिर जुपिटर, देन एस से सैटर्न, क्या सैटर्न, एम से सॉरी मी नहीं है, अज है, अज, तो यू से हो जाएगा यूरेनस, देन एन से हमारा नेपच्यून, क्या हो जाएगा? नेपच्यून। ठीक, तो क्या हुआ? ये हमारा ट्रिक था याद करने का। ओके, अब पढ़ते हैं थोड़ा अर्थ के बारे में। तो अर्थ क्या है? अर्थ थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है, अर्थ थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है हमारे सन से, और ये हमारा घर भी है, और ये फ्लैटर्ड है पोल्स में। मीन्स ये जो हमारी अर्थ दिख रही है ये ऊपर से ऐसे चपटी हुई है, पोल्स पे क्या है? ये चपटी हुई है, और इसका शेप ना ही सर्कल होता है, अभी मैंने बताया इसका शेप होता है जॉइड।
इसका शेप क्या होता है? इसका शेप होता है जॉइड, ठीक, क्योंकि ये पोल्स पे फ्लैटर्ड है, एक ऑरेंज टाइप का शेप है। और हमारी पृथ्वी पे सिर्फ लाइफ सपोर्टेबल ऐसी ही कंडीशंस हैं जहाँ पे सिर्फ लाइफ सपोर्ट हो सकती है। आउटर स्पेस से हमारी जो अर्थ है वो ब्लू दिखती है क्योंकि इसके 2/3 पार्ट में पानी है। मीन्स इसके क्या है, 2/3 इसके 2/3 पार्ट में क्या है, वाटर है, कवर्ड विद वाटर है। तो ये बाहर से कैसा दिखता है, पानी होता है ब्लू, तो ये ब्लू कलर का दिखता है, ठीक। और ये ब्लू कलर का दिखता है, इसलिए हमारे प्लैनेट को ब्लू प्लैनेट भी बोल दिया जाता है। क्या? हमारे प्लैनेट को ब्लू प्लैनेट भी बोल दिया जाता है। ओके, इतना था अर्थ के बारे में जो आपकी बुक में लिखा हुआ था कि अर्थ 3rd नियरेस्ट प्लैनेट है सन से, ये हमारा घर भी है, और यहाँ पे सिर्फ लाइफ कंडीशन फेवरेबल सिर्फ यहीं पाई जाती हैं, लाइफ सपोर्ट करने वाली कंडीशंस। और ये बाहर से ब्लू दिखता है, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि इसमें 2/3 जो सरफेस है अर्थ का वो पानी से ढका हुआ है। ओके, अब बात करते हैं मून की। मून क्या होता है? एक नेचुरल सैटेलाइट होता है। अब कहोगे सैटेलाइट क्या होता है? अभी मैंने बताया था, सैटेलाइट होता है एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी जो प्लैनेट्स के चक्कर लगाती है, ठीक। सैटेलाइट क्या होती है? सैटेलाइट क्या होती है? एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी दैट moves around planets, किसके अराउंड? प्लैनेट्स। ओके, किसके अराउंड? प्लैनेट्स के। तो हमारा अर्थ भी एक हमारा मून भी एक नेचुरल सैटेलाइट है जो कि हमारे अर्थ जो कि प्लैनेट है उसके चक्कर लगाती है, तो उसका सैटेलाइट हो गया। ऐसे जुपिटर, सैटर्न सबके मून होते हैं जो उनके सैटेलाइट होते हैं। अब ये बहुत बड़े बड़े दिखते हैं क्योंकि ये हमारे प्लैनेट के थोड़ा पास रहते हैं, और सन हमें छोटा दिखता है क्योंकि वो हमारे प्लैनेट से थोड़ा दूर रहता है, जैसे हमने अभी पढ़ा 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर। अब जो मून होता है वो सन के चक्कर लगाता है, तभी दिन और रात की ये जो प्रक्रिया होती है ये होती है। तो ये 27 दिन में मून चक्कर लगाता है 8 घंटे में, तभी जो अर्थ है, अर्थ के आधे पार्ट में सन दिखता है, आधे पार्ट में मून दिखता है, क्योंकि अर्थ भी चक्कर लगा रही है अपने एक्सिस पे और मून भी चक्कर लगा रहा है अर्थ के। तो ये एक चक्कर कंप्लीट कर पाता है 27 दिन और 8 घंटों में, तभी कंप्लीट होता है हमारा 1 महीना। तभी कंप्लीट होता है हमारा 1 महीना, क्योंकि ये 27 दिन और 8 घंटों में लगा रहा है, तो उसको टोटल जोड़ के पूरा 30 और 31 में ही ले आया जाता है, तभी जो इसी 8 आवर्स को मिला के एक एक्स्ट्रा दिन बन जाता है हमारे फेब का, जो कि हो जाता है 29 डेज। कब? जब लीप ईयर आता है, तो ठीक, जब लीप ईयर आता है। तो मून में भी वो लाइफ फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, हालांकि वो हमारा सैटेलाइट है, बट इसमें भी लाइफ वाली कंडीशंस नहीं है जो लाइफ को सपोर्ट कर सकें। अब बात करते हैं एस्ट्रॉइड्स की। वेट, एक और चीज़ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो हम बात करते हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग की। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बहुत गंदा, वेट, ठीक। तो हम बात कर रहे थे किसकी? नील आर्मस्ट्रॉन्ग की। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले मून पे क्या किया था? फर्स्ट स्टेप ऑन द मून, पहला कदम रखा था इन्होंने मून पे।
कब रखा था? वो था 20th जुलाई 1969। उन्होंने रखा था 1969, 20th जुलाई 1969 पे पहला कदम रखा था। किस पे? मून पे रखा था। अब बात करते हैं कुछ और सेलेस्टियल बॉडीज़ की, जो हैं एस्ट्रॉइड्स। तो ये बहुत छोटे छोटे बॉडीज़ होते हैं जो कि सन के अराउंड चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे कि अभी हमने इसकी पूरी एक बेल्ट देखी थी, ठीक, उसमें से ये एक इस तरह दिखता है, ठीक। तो ये बहुत छोटे छोटे होते हैं और ये मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं, जैसे कि हमने अभी देखा था, ठीक। ये क्या होते हैं? इनको बोल दिया जाता है एस्ट्रॉइड्स। ये एस्ट्रॉइड्स और मीटेरॉइड्स थोड़ा सेम होते हैं, बस इसकी टेल होती है। इसकी क्या होती है? इसकी टेल होती है ये। तो बहुत छोटे छोटे पीसेस ऑफ रॉक, ये क्या होते हैं? टुकड़े होते हैं किसके? रॉक्स के। ये रॉक्स के पीसेस होते हैं और ये रॉक्स जैसे दिखते हैं, बट ये कुछ अलग ही टाइनी बॉडीज होते हैं। तो इन्हीं को बोल दिया जाता है मेटेओरॉइड्स, ठीक। क्या बोल दिया जाता है? मीटेरॉइड्स बोल दिया जाता है। अब बात करते हैं, अब हम सेलेस्टियल बॉडी पढ़ रहे हैं, हमारा सोलर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो हम किस गैलेक्सी से बिलोंग करते हैं? गैलेक्सी वर्ड होता है जब खूब सारे, अभी हमने पढ़ा सोलर सिस्टम किसकी फैमिली है? सन की 8 प्लैनेट्स, एस्ट्रॉयड, मीटेओरॉइड्स और सैटेलाइट्स की। पर अब हम बात करेंगे गैलेक्सी की, तो गैलेक्सी किसकी? गैलेक्सी की फैमिली क्या है? एक ह्यूज, बहुत ही बड़ा, बिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स, गैसेस, ये सारी मिल के बनाती हैं गैलेक्सी, ठीक। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी। क्या नाम है? मिल्की वे गैलेक्सी। और ऐसे ही बहुत सारी गैलेक्सीज प्रेजेंट हैं, ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे मिलियंस ऑफ गैलेक्सी हैं हमारे पूरे यूनिवर्स में, ठीक। तो गैलेक्सी क्या होती है? जिसमें बहुत सारे बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, क्लाउड्स किसके हैं? धूल और गैसेस के, धूल मिट्टियों के पूरे क्लाउड्स हैं, बड़े बड़े कह रहा हूँ, बड़े बड़े, ठीक। तो वो गैलेक्सी हो जाती है। सो दैट इज़ ऑल आवर चैप्टर। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन, ठीक। हम अब अगली वीडियो में मिलेंगे। तो ये था हमारा अर्थ एंड द सोलर सिस्टम चैप्टर, ओके। सो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।